जहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। श्री कबीर साहब जी यह भजन उच्चारण करते थे, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने, जो कोई मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोर, सुर नर मुनि सब पच पच हारे, हाथ न आवे चोर, जो हंसा सतगुरु कह होई, राखे ममता कोट, कहे कबीर सुनो भई साधो, बचो गुरुन की ओट। अर्थात ऐ जीव, यह मन अत्याधिक बलवान है, इसे कितना ही रोको फिर भी यह नहीं मानता। जो कोई इसको पकड़ना चाहे, दरवाजे तोड़कर अर्थात सब साधनों को निष्फल कर भाग जाता है। देवता मनुष्य और मुनिजन सब इसे वश में करते हुए हार गए हैं, परंतु यह चोर हाथ ही नहीं आता। जो सद्गुरु का बनकर उनके श्री चरणों में इसे जोड़ देता है, गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, केवल वही इसे काबू कर सकता है। जहाँ पर मन की इतनी प्रबल शक्ति है, वहाँ पर सद्गुरु की शक्ति भी अनंत है। इसे पराजित करने के लिए सद्गुरु का शब्द सेवा ध्यान इसे वश में करने के अंकुश हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार। यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़े उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। यह मन भूत के समान है, जब इसे खाली छोड़ दो तो यह खाने को दौड़ता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब इसका कोई काम ना हो तो इसे बांस पर उतरने चढ़ने के काम पर लगा दो तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अतः हर समय सद्गुरु के शब्द में मन को लगाए रखना चाहिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह बांस अजपा जाप का संकेत है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ही इसकी युक्ति बतलाते हैं। उनकी आज्ञा में उनके श्री वचनानुसार चलने से ही इस बलवान मन को वश में किया जा सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम ब्रह्मचर्य, द्वितीय गृहस्थ, तृतीय वानप्रस्थ, चतुर्थ संन्यास। ब्रह्मचर्य प्रथम 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन, दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थ में अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करना, तीसरी अवस्था में इन सबसे उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना तथा चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष यह बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन पर पड़ जाए वही बड़े होकर फूलते फलते हैं। परंतु होता यह है कि इस अवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि केवल सांसारिक पुस्तकीय ज्ञान हमारी आत्मोन्नति का साधन बन सकता है। यह पुस्तकीय ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और सांसारिक आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान कर सकता है, आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में इस विद्या का ज्ञान आरंभ न किया तो बड़े होकर इस विद्या को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्य अवस्था में मायावी संस्कारों का इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। बचपन में चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना अत्यंत सरल है, इसीलिए तो सभी लोग अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही आश्रमों में अध्यात्म विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते थे। अतएव ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए
संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि सत्कार तथा दीन दुखियों की सहायता करना परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे कि महापुरुष फरमाते हैं, जग रहु जगते अलग रहु जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय नाम ते लाए रहो दृढ़ प्रीत। अर्थात संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप की सर्वोत्तम युक्ति यह है कि सर्वदा सुमिरन में सुरत को लगाए रखो। सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन न फंसाओ। वानप्रस्थ का अर्थ है मन में ख्यालों पर प्रतिबंध लगाना, चित्त वृत्तियों को विषय विकारों से उपराम करना। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर ना पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर न लगेगी। मायावी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए श्री सद्गुरुदेव के उपदेशानुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर चला जाता है। बस मन को मायावी संस्कारों से मोड़कर आत्मज्ञान की ओर लगाना ही वानप्रस्थ है। संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्मभाव में स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वही संन्यास है। इस प्रकार संत महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है जिसे ग्रहण कर जीवन सफल बनाना है। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का दर्शन, दर्पण की मैल दूर करने से मुख का प्रतिबिंब या हिलते हुए पानी के ठहर जाने से उसमें चेहरा प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, उसी प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त होने पर आत्मज्ञान से हृदय बिल्कुल शुद्ध स्थिर हो जाता है तो इष्ट देव मालिक का स्वरूप दिल के दर्पण में दिखाई देता है। यही वास्तविक ध्येय है जिसे पाना है। किसी भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि संत महापुरुषों का इस संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे गोल पेंदे का घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ उड़कन लगा दी जाए तो उसके सहारे सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दो तो फिर लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार एक भंवर है, गोल घड़े के समान। संत महापुरुष इस भंवर में सहारा देने वाले हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर अपने सद उपदेशों का आश्रय न दे तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल व माया का शिकार बनकर आवागमन के चक्र में फंसा ही रह जाए, जिससे छुटकारा मिलना कठिन है। संत महापुरुषों की संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है कि एक ओर तो संसार में काल माया की अग्नि प्रज्वलित होती है जिसमें फंसकर जीवात्मा झुलसने लगती है, दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्ति रूपी मेघ बनकर आते हैं। विषय विकारों की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को सद उपदेशों से सदमार्ग दर्शाते हैं और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत है। अंधेरा पानी अथवा भोजन से दूर नहीं हो सकता। अग्नि को शांत करने के लिए रोशनी अथवा अन्य वस्तु सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसे ही मानसिक शांति संत महापुरुषों की कृपा के बिना मायावी पदार्थों से कदाप नहीं मिल सकती। प्रभु मेरे मन को पावन बना दो, सोई आत्मा मेरी आकर जगा दो। प्रभु मेरे मन को पावन बना दो, सोई आत्मा मेरी आकर जगा दो। प्रभु मेरे मन को दुनिया के रिश्ते में मैं फंस गया,
हूँ, माया की दलदल में धंस गया हूँ। दुनिया के रिश्ते में मैं फंस गया हूँ, माया की दलदल में मैं धंस गया हूँ। बचने की इससे राह दिखा दो, प्रभु मेरे मन को पावन बना दो, प्रभु मेरे मन को पावन बना दो। सोई आत्मा मेरी आकर जगा दो, प्रभु मेरे मन को। करो ऐसी कृपा तुझे बस मैं ध्याऊं, तेरी लगन ही में दिल में लगाऊं। करो ऐसी कृपा तुझे बस मैं ध्याऊं, तेरी लगन ही में दिल में लगाऊं। मुझे मोह ममता से जग की छुड़ा दो, मुझे मोह ममता से जग की छुड़ा दो। सोई आत्मा मेरी आकर जगा दो, प्रभु मेरे मन को।